नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार फिर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस साल उनका भाषण नए राजनीतिक माहौल में था। साल 2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है और केंद्र सरकार सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है। मोदी के भाषण में इस बात पर भी लोगों की नज़र थी कि वो क्या बोलते हैं और क्या उनके भाषण में सहयोगी दलों के भरोसे प्रधानमंत्री बनने का दबाव नजर आता है। मोदी ने अपने करीब 98 मिनट लंबे भाषण में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके देने का दावा भी किया। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच का प्रधानमंत्री के भाषण में 240 सीटों की भाजपा और सहयोगियों को असहज नहीं करने का कोई दबाव दिख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सेक्युलर सिविल कोड की बात की। उन्होंने इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा और बहस की मांग भी की है। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। सफेद कुर्ता पजामा पहने राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच 5वीं पंक्ति में सीट दी गई थी। ये पहली बार था जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेता को पिछली पंक्ति में बिठाए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद भी बार बार देते रहते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुप्रिया सीनेत का बयान है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 5वीं पंक्ति में बैठे हैं या 50वीं में बैठे हैं। ये जननायक हैं, वह उसी शिद्दत से जनता के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। सीनेत ने कहा कि पहली पंक्ति में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं पंक्ति में नहीं बैठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट 5वीं पंक्ति में ही थी। उन्होंने आगे कहा कि एक बेवकूफ़ी का बयान रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और जयशंकर नहीं देना चाहते थे। सुप्रिया सीनेत ने आगे कहा कि आपके बयान आपकी कलई खोल रहे हैं। सबकी सीट नामांकित होती है और राहुल गांधी की सीट 5वीं पंक्ति में थी। जब वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे तब शायद आधे पौने घंटे बाद उनसे किसी ने कहा कि आप आगे आ जाइएगा। क्या राजनाथ सिंह अग्निवीर पर अपने झूठों के लिए राहुल गांधी से घिरने का बदला ले रहे हैं, या फिर ये भारत के प्रधानमंत्री की वही छोटी मानसिकता है? तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के 5वीं लाइन में बैठने पर कांग्रेस इस समय व्याकुल है, बहस कर रही है। तो वहीं आज चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चुनाव क्या रंग दिखाते हैं। धन्यवाद।